आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के गणित से प्रश्नावली 4b का पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में हम फिनिश करेंगे। तो चलिएगा पहला सवाल पढ़ते हैं। क्या दिया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। तो जब भी इस प्रकार के समीकरण को दिए जाते हैं तो चलिएगा इनको कैसे हल करते हैं। देखिए, तो हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 1/9 और बराबर 0। तो एक काम करिएगा, इसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1/9। अब दोनों पक्षों में देख लीजिए कि ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1/9। अब ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल लिया जाता है या किसी भी संख्या का वर्गमूल लिया जाता है, तो जब भी रूट से कोई भी संख्या बाहर आती है तो उसकी दो वैल्यू निकल के आती हैं, एक प्लस में आती है और एक माइनस में। तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और 9 का होता है 3। तो यही इसके मूल हो गए हैं, यही इसका हल हो गया है। चलिएगा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 18 और बराबर 9 को हल कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर वाले पद को एक तरफ रखना है। तो 3x स्क्वायर माइनस का 18 और बराबर का 9 दिया है, तो 3x स्क्वायर और 18 को 9 की तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस का हो जाएगा 18। तो 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27। अब देखिएगा यह कैंसिल हो रहा है तो 3 27 हो जाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर आपको 9 मिल जाता है। तो जब भी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। ये इसका हल आ गया है, अर्थात ये जो एक प्लस माइनस 3 आया है ये इस समीकरण के दो मूल हो गए हैं। चलिएगा देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन क्या दिया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 को हल कीजिए। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और बराबर का 8 दिया है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 को हम 8 की तरफ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 1, क्योंकि इधर माइनस का तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9। अब देखिएगा दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और हमको वैल्यू एक्स की निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का 3। ये इसके हल हो गए। चलिएगा चौथा सवाल देखते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस का 36 और इक्वल टू 12 दिया है। तो अगर यहाँ 12 दिया तो हमको वैल्यू तो x की निकालनी है। तो इधर देखिएगा 3x स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा 12 प्लस का हो जाएगा 36, क्योंकि इधर माइनस का 36 है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिएगा 3x स्क्वायर और 12 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 3 और 1 होता है 4। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 16 3 48 होता है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 16 आ जाती है। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस का आएगा 4। 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का होता है। तो चलिएगा ये हो गए आपके 14 क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा सवाल क्या दिया है, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। देखिएगा हल करना है 2x स्क्वायर माइनस का 32 बराबर 0। तो यहाँ पे हमको वैल्यू एक्स की निकालनी है। तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32। 32 को हमने 0 की तरफ भेज दिया, तो इधर माइनस का था तो इधर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 16 दूनी होते हैं 32। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16
तो x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस का आ जाएगा 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, यानी प्लस माइनस का 4 आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। तो 6वें में क्या दिया है, 6वां दिया है 3x स्क्वायर बराबर का 27 दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बन गया 3 हो जाएगा और 3 9 गया 27। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 9 आ गई है। अब जब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 7वें सवाल को। तो 7वां सवाल क्या दिया है कि समीकरण 2x स्क्वायर बराबर 8 को हल कीजिए। तो 2x स्क्वायर बराबर 8 दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा या डायरेक्ट हम काट देते, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 8 बटे में हो जाएगा 2 और 2 चौके होते हैं 8। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 2। ये जो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आया है, ये 2x स्क्वायर बराबर 8 के लिए क्या आ गए मूल। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। ये सवाल थोड़ा सा इससे अलग दिया गया है, तो इसको भी हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4। कितना होता है 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसको देखिएगा क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे 4 की तरफ, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और प्लस का हो जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 5। कितनी आ गई 5 आ गई। अब यहाँ पे चेक करिएगा कि यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का अंडर रूट में 5। बस यही इसके हल हो जाएंगे। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं 9वां सवाल क्या दिया है। तो 9वां सवाल हमको दिया है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर को हल कीजिए। तो यहाँ पे हमको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और बराबर 5 का स्क्वायर, ये हमको दिया गया है। तो इसको हल करना है। तो 2x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 5 का स्क्वायर होता है 25। कितना होता है 25, तो इधर भी 5 का स्क्वायर कितना कर देंगे हम 25 कर देंगे। अब इसको इधर भेजते हैं, तो 2x स्क्वायर और बराबर 25 और ये इधर माइनस का है तो इधर भी प्लस का हो जाएगा, तो ये 25 और 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 50 और ये इधर से हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना 25 बार कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई है। कितनी आ गई 25। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग होता है 25, तो वर्गमूल ले लेंगे 5 आ जाएगा। चलिए 10वां सवाल चेक करते हैं। तो 10वां सवाल हमको थोड़ा सा इनसे अलग दिया है, लेकिन सवाल कठिन नहीं है। एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और बराबर में 8 दिया, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसके अपॉन में कितना दिया है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 8 दूनी हो जाती है 16। अब 16 तो जानते ही हो कितने का वर्गमूल होता है, वो वर्ग होता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 4 और सवाल ये बिल्कुल आसान था, चेक करिएगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक, तो देखते हैं सवाल नंबर 11। और 11 थोड़ा सा इन सभी सवालों से पिछले सवालों से अलग दिया गया है। तो ये सवाल भी वैसे ही है जैसे पिछले सवाल थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर किया गया है। तो क्या दिया है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया क्या है वो चीज हम देख लेते हैं। हमको दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और बराबर 11 में क्या दिया है, मैं x बराबर 2, कितना दिया है x बराबर 2, तो रख दीजिए x बराबर 2 रखने पर किसमें, इस वाली समीकरण में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 11। ये हमको दिया गया है तो हमने वैल्यू रख दी है। तो 3
इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 4y² बराबर 11। तो 4 दिया हो जाएगा 12 और माइनस का हो जाएगा 4y² और बराबर हो जाएगा 11। तो 4y² को एक साइड में कर लीजिए और जो कांस्टेंट टर्म है वो एक तरफ कर लीजिए। देखिएगा तो ये हो जाएगा 12 माइनस 11 इधर ले आए और इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 4y²। देखो 12 में से 11 गया तो 1 बचेगा, यानी 4y² बराबर हो जाएगा 1। कितना बचेगा 1। तो यहाँ से देखो y² की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी मेरे भाई प्लस माइनस का 1/2। ये इसका हल हो गया है। y के दो मान आ गए, एक आ गया है माइनस का 1/2 और एक प्लस का 1/2। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा 12वां सवाल क्या दिया है। तो 12वां सवाल भी 11वें की जैसा ही दिया है लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया है। समीकरण 3x² माइनस 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर 3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 3x² माइनस 4y² और बराबर 11 में कितना है x बराबर अब 3। तो रख दे, मैं x बराबर 3 रखने पर तो रख देते हैं, इसमें x की जगह पे कितना रख दे 3 रख दे। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस 4y² और बराबर 11। तो यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4y² बराबर 11। यहाँ पे चेक करेंगे 3 निमा होता है 27 माइनस का 4y² और बराबर 11। तो यहाँ पे 4y² की वैल्यू निकालेंगे तो 4y² की वैल्यू हो जाएगी 27 और माइनस का 11। अब ये कहोगे कि ये प्लस का कैसे हो गया, तो हमने इसको इधर कर लिया और 11 को 27 की तरफ कर लिया और हमने LHS को RHS में बदल दिया। ठीक है, तो 4y² बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 1 बचेगा, 16 बचेगा और 4 चौके होते हैं 16। तो y² बराबर आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का चेक करो। ये आपका 12वां सवाल हो चुका है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले 13वां सवाल की तरफ। 13वां सवाल क्या दिया है, x²/5 बराबर में 20 दिया को हल करना है। तो देखिएगा ये सवाल भी सेम होता ही है। तो x²/5 और बराबर दिया है 20, तो इसके अपॉन में दिया है कितना 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का 1 में मल्टीप्लाई किया x² और 5 का देखो 20 में गुणा करेंगे तो 20 पंचे होता है 100। वर्गमूल लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस का हो जाएगा 10, क्योंकि 10 का वर्ग कितना होता है 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 14 में क्या दिया है कि समीकरण x - 1/x बराबर 0 को हल कीजिए। तो देखते हैं कैसे होगा ये। सेम इसी की तरह ये भी होगा। x - 1/x बराबर दिया है 0। तो एक काम करते हैं 1/x को राइट हैंड साइड पे भेजते हैं तो कितना हो जाएगा x बराबर 1/x, क्योंकि ये माइनस का है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। बटे में दिया है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बराबर आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ये इसके दो मूल आ जाएंगे। चलिएगा बढ़ते हैं अगले 15वें सवाल की तरफ। देखते हैं 15वां सवाल। ठीक है, तो 15वां सवाल क्या दिया है, x/2 = 8/x को हल कीजिए। देखिएगा 15वां सवाल हमको दिया गया है x/2 और बराबर 8/2 सॉरी x। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में मल्टीप्लाई होगा x² हो जाएगा और 2 का 8 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो x² का वर्गमूल लेंगे x और प्लस माइनस का इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। तो ये हो गया आपका x की तो वैल्यू आ गई। चलिएगा 16वां सवाल दिया, समीकरण 5x² बराबर 9 + x² को हल कीजिए।
तो देखिएगा इसको, 5x² बराबर 9 प्लस का x²। तो एक काम करते हैं, x² को 5x² की तरफ ले आते हैं। तो 5x² और ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और बराबर 9। तो इधर बचेगा 4x² और बराबर 9 हो जाएगा। तो x² की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, देखो इसका डिवाइड हो जाएगा तो 9 बटे हो जाएगा 4, और यहाँ पे वर्गमूल लेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, और 3 का वर्ग होता है 9 और 4 होता है 2 का वर्ग। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और बहुत जल्द हम इसको पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, तो देखते हैं 17वां सवाल क्या दिया गया है। तो 17वां सवाल दिया, समीकरण x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 5 को हल कीजिए। तो देखते हैं इस सवाल को, x - 2 और इंटू एक्स प्लस 2 और बराबर दिया है 5। अब इसको हल करना है। तो देखिएगा यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करें, या एक आपने सब समीकरण पढ़ी होगी, a - b इंटू a प्लस b, जो हो जाती है a² माइनस b²। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसी सब समीकरण का हम यूज कर लेंगे, इसका प्रयोग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 का वर्ग 4 बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ x² बराबर 5 प्लस का 4, 4 हमने 5 की तरफ भेज दिया तो प्लस का हो गया। तो x² बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस का 3। चलिएगा ये भी आपका कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखते हैं 18वां सवाल क्या दिया है। तो 18वां सवाल दिया, समीकरण 2 इंटू एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 162 को हल कीजिए। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करते हैं। देखिए, तो ये दिया हमको 2 इंटू एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर और बराबर 162 दिया है। तो हमको वैल्यू x की निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा इसको हम क्या करते हैं, भाग में करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर और बराबर 162 और बटे में हो जाएगा 2। तो ये 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 81 बार कट जाएगा। देखिएगा, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब चेक करते हैं, अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, यानी स्क्वायर रूट लेने पर, वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 9 और बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस का 9, क्योंकि इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस का 9। एक बार प्लस का 9 ले लीजिए, एक बार माइनस का 9 ले लीजिए। तो ये हो जाएगा प्लस चिन्ह लेने पर कितना हो जाएगा, x बराबर x माइनस 9 और बराबर 9। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 18। कितनी हो जाएगी, 18। और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस चिन्ह लेने पर तो कितना होगा, इधर कर देते हैं। ठीक है, x माइनस 9 और बराबर माइनस 9, तो ये 9 और 9 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। एक वैल्यू x की 0 आ जाएगी और एक आ जाएगी 18। चलिएगा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चेक करते हैं 19वां सवाल क्या दिया गया है। तो 19वां सवाल दिया, समीकरण 3x/4 बराबर 4/3x को हल कीजिए, है ना। तो देखिएगा इसको हल कैसे करते हैं। हमको सवाल में दिया गया है कि 3x/4 बराबर 4/3x। तो देखिएगा 3x/4 और बराबर 4/3x।
तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और x इंटू एक्स स्क्वायर और बराबर 4 चौके होते हैं 16। तो यहाँ पे वैल्यू हमको x की निकालनी, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16/9। कितना हो जाएगा, 16/9। अब दोनों बच्चों का वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा 6। तो ये हो गया इसका हल। चलिएगा देखते हैं अगले सवाल को। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, x/3 + 3/x बराबर x/12 + 12/x को हल कीजिए। तो चलिएगा इसको हल करते हैं। तो दिया है x/3 + 3/x बराबर x/12 दिया है और प्लस 12/x दिया। तो इसका एलसीएम लीजिए इधर, तो इधर हो जाएगा x² + 3 दिया होता है 9 और बटे में हो जाएगा 3x बराबर, इसका x में x का करेंगे तो x² + 12 का 12 होता है 144 और अपॉन में आ जाएगा 12x, कितना हो जाएगा 12x। ये कितनी बार कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, x कट जाएगा और 4 बार कट जाएगा। चेक करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 4 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x² + का 9 और बराबर x² + 144। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² और प्लस 4 में होता है 36 बराबर x² + 144। अच्छा पद को एक तरफ कर लो, x² वाले को एक तरफ कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² - x² और बराबर 144 माइनस का 36। तो यहाँ पे बचेगा 3x² और बराबर यहाँ पे 14 में से 6 गए 8 और 3 में से 3 108, कितना आ जाएगा 108। 14 में से 6 गए 8 और 3 में से 3 0 1। तो यहाँ पे 3 से काट देंगे तो 3 तिया 9 और 3 18। तो x² की वैल्यू आ गई 36। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 6। ये आपके आज के हैं समीकरण के हल। चलिएगा उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो आपने देखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा और इसी तरीके के आगे वीडियो देखने के लिए कमेंट करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।